हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई एम करण आज़ाद, द डायरेक्टर ऑफ द द्रोणाचार्य एकेडमी ऑफ कॉमर्स मोहाली। और आज का वीडियो का टॉपिक हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये टॉपिक रेलेवेंट है हमारे ऑनगोइंग टॉपिक से, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये फाइनल पीस इन द जिगसॉ है। अगर हम इसको एक बार समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसके बाद हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे चलेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि किताबी डेफिनेशन क्या लिखी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द वर्थ ऑफ अ रुपी टू कंज्यूमर। ये कहते हैं कि एक रुपये की कीमत क्या है कंज्यूमर के लिए, उससे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और हर कंज्यूमर के लिए एक रुपये की कीमत अलग होगी। हम पर इसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर करेंगे कि एक रुपये की कीमत क्या है कंज्यूमर के लिए, इसको भी हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ही ओनली। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आगे। कंज्यूमर डिफाइंस वर्थ ऑफ अ रुपी in terms of utility he derives from a standard basket of goods he can buy with a rupee। मतलब कहते हैं कि एक रुपये की कितनी कीमत है कंज्यूमर के लिए, वो कंज्यूमर खुद डिफाइन करेगा। वो डिफाइन कैसे करेगा? इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। और डेफिनेशन उसकी तब बनेगी जब मान लो वो एक रुपये से जो चीज़ खरीद सकता हो, जो एक स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड की बात कर रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स। इसका मतलब है जो एक रुपये से वो नेसेसिटीज़ खरीद सकता है। नेसेसिटीज़ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि जो गुड्स हमारे डेली नीड्स की गुड हो, जैसे दूध, चीनी, चाय, ये सब। लग्जरी आइटम नहीं, वैसे भी लग्जरी आइटम कोई एक रुपये की नहीं आएगी। जो स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स जो वर्थ 1 रुपी खरीद सकता है, उससे उसको कितनी यूटिलिटी मिलेगी, उससे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, शायद बेटर समझ आए। अगर मान लो कि एक रुपये से मैं ख़रीद सकता हूँ 10 ग्राम चीनी, 20 ग्राम नमक और 15 ग्राम काली मिर्च यानी पेपर। एक रुपये से मैं इतना प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ। डेट इज स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड। ठीक है, मैं जो एक रुपये से खरीद सकता हूँ। और टोटल यूटिलिटी मुझे इन तीनों गुड्स से मिलाकर 4 यूटिल्स। एक रुपये मैंने खर्चा, एक रुपये खर्चने से मुझे 10 ग्राम शुगर, 20 ग्राम नमक और 15 ग्राम काली मिर्च मुझे मिली। और इन तीनों प्रोडक्ट्स का यूज़ करके मेरी टोटल यूटिलिटी हुई 4 यूटिल्स। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी में ऑफ मनी होगी 4 यूटिल्स के बराबर। मतलब एक रुपये से जो मैं गुड्स खरीद सकता हूँ, उस गुड्स से जो मैं यूटिलिटी ड्राइव करूँगा, उसे मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मैं एक रुपये से एक प्रोडक्ट खरीदते हुए उससे मैं कितनी यूटिलिटी ड्राइव कर सकता हूँ, उसे मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँगा कोई भी कमोडिटी परचेज़ करूँ कि अगर मैं उस पर 1 रुपया खर्चूँ तो मुझे इतनी यूटिलिटी तो मुझे मिले ही मिले। इससे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। दोबारा हम रिविजिट करते हैं डेफिनेशन को, इनकेस अगर किसी को नहीं समझ आई। कंज्यूमर डिफाइंस वर्थ ऑफ अ रुपी इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ही डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स ही कैन बाय विद द रुपी। मतलब देखो, वर्थ ऑफ अ रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी होता है वर्थ ऑफ अ रुपी। तो मतलब कंज्यूमर डिफाइन करता है वर्थ ऑफ अ रुपी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी ही डिराइव्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड्स। हमने एग्जांपल में हमने डिराइव करा कि 1 रुपये से हम खरीद सकते हैं 20 ग्राम चीनी, 15 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम नमक। और उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिली 4 यूटिल्स की। तो मतलब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 1 रुपये की है 4 यूटिल्स। मतलब मेरे को है कि अगर मैं कोई भी कमोडिटी पे खर्चा करूं, अगर मैं कोई भी कमोडिटी पे मिनिमम 1 रुपये खर्चा करूं, तो मुझे 4 यूटिल्स वर्थ यूटिलिटी मिले ही मिले। अगर उससे कम मुझे मिल रही है यूटिल 1 रुपये खर्चने से, तो मैं कमोडिटी कंज्यूम नहीं करूँगा। और एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन मार्जिनल यूटिलिटी की, एक ही अजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मतलब जो कंज्यूमर ने मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी एक कमोडिटी की डिराइव कर ली, तो वो हर कमोडिटी के लिए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी वो ही रखेगा। स्टैंडर्ड बास्केट ऑफ गुड का मतलब यहाँ बात हो रही है नेसेसरी कमोडिटीज़ की। नेसेसिटीज़ की जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, दूध, पानी, चाय, चीनी, उन सब के लिए उन सब पे अगर वो 1 रुपये खर्चेगा, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी सेम मिले। हमारे एग्जाम्पल में जो है 4 यूटिल्स मिले। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बारे में हमने बेसिक जाना कि होता क्या है। जो हमने अभी डिस्कस करा था वो है एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मतलब कि अगर हम 1 रुपये खर्चते हैं तो हम चाहेंगे कि हमें एटलीस्ट
उतनी यूटिलिटी मिले ही मिले, जैसे हमारे एग्जांपल में 4 यूटिल्स, हमें 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिले ही मिले 1 रुपये की, मतलब 1 रुपये की कीमत 4 यूटिल्स के बराबर है बेसिकली। अब एक होता है एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि अगर एक्चुअली में अगर 1 रुपये खर्चे तो हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिलेगी। हम सोच रहे हैं कि एक होता है एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि हम सोचें कि अगर 1 रुपये खर्चे तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमें इतनी यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी उस 1 रुपये से मिले ही मिले। वो होती है एक्सपेक्टेड MUM, और वो होती है कांस्टेंट। अब एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वो फ्लक्चुएट करती है। कि एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है कि जब हम एक्चुअली में खर्चे 1 रुपये तो हमें कितनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिलेगी। उसका निकालने का फॉर्मूला ये है MUX/PX, दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ये आपको मैं बेटर समझाऊंगा इस टेबल से। इस टेबल पर ध्यान से देखिए, एक बार वीडियो पॉज करके चाहे नोट डाउन कर लो टेबल को। इसमें गिवन है क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी उस कमोडिटी से जो हमने ड्राइव की है 20 18 16 10 0 -4, उसी प्रिंसिपल पे चल रहे हैं हम कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जा रही है एज वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वही प्रिंसिपल है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये निकाली हमने, ये निकाली एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। गिवन द प्राइस इज ₹4 एंड एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ 4 यूटिल्स। हमें गिवन है उस कमोडिटी का प्राइस, अगर हम 1 यूनिट खरीदेंगे तो 4 रुपये है, और प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे 1 आइसक्रीम लो, चाहे 2 आइसक्रीम लो, चाहे 3 चाहे 4, तो पर यूनिट आइसक्रीम तो जो अगर प्राइस 10 रुपये है तो 4 यूनिट ऑफ आइसक्रीम खरीदोगे तो पर यूनिट तो भी 10 रुपये देगी ना, तो इसलिए ये कांस्टेंट है। अब आपने अगर 1 यूनिट खरीदा कमोडिटी का और आपने उससे पाया कि मार्जिनल यूटिलिटी है आपका 20 यूटिल्स, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। ये फॉर्मूला है MUX डिवाइडेड बाई PX, 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5। मतलब ये MUM ये बयां कर रहा है एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि आपने अगर पहली यूनिट ऑफ आइसक्रीम परचेज करी है, अगर वो 4 रुपये की है, मान लो उसमें से अगर आप 1 रुपया खर्चते आइसक्रीम के ऊपर, 4 रुपये में से, उस 4 रुपये में से अगर आप 1 रुपया खर्चते तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती 5। तो आपकी इस समय एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, तो आप आइसक्रीम का एक और यूनिट खरीदोगे। आपने सेकंड यूनिट खरीदा, मार्जिनल यूटिलिटी गिर के 18 होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 18 दैट इज MUX डिवाइडेड बाई PX 4 इज इक्वल टू 4.5। लाइकवाइज आपने थर्ड खरीदा 16 यूनिट, 16 यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 16 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे करते करते आपने 6 क्वांटिटी खरीदी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी -1। सॉरी मैंने 1 लिखा, इट्स -1, इट्स -1। तो अब देखो ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है हमारा कंज्यूमर सरप्लस डिटरमिन करने के लिए इन केस ऑफ 1 कमोडिटी। उसका फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ 1 कमोडिटी MUX डिवाइडेड बाई PX इज इक्वल टू MUM, दैट इज एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू एक्चुअल मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है इस वीडियो में कि आइडियली कंज्यूमर इस टेबल के बयां पे गिवन द प्राइस एंड एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी कब इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने अपनी वीडियो में हिंट भी दिया आपको, बट इसका एक्चुअल आंसर मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिएगा। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।